A very warm welcome to all the students of class 10. Today we are going to start chapter How do organisms reproduce, topic Sexual reproduction in flowering plants. In the previous topic we have discussed about pollination, that is how the male gamete lands on the carpel or pistil, and then the process of fertilization, that is formation of zygote. After zygote is formed, the next process will be formation of fruit and seeds. The fertilized egg divides several times to form an embryo. The embryo possesses a tiny future root radicle, a tiny future shoot, plumule and cotyledons to store food. तो जो जाइगोट बनता है फ्यूजन होने के बाद गैमीट्स के, वहाँ पे सेवरल टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होगा और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा. अब एम्ब्रियो के अंदर 3 स्ट्रक्चर होते हैं. एक होता है फ्यूचर रूट जिसे हम कहते हैं रेडिकल, एक होता है फ्यूचर शूट जिसे हम कहते हैं प्लूम्यूल, और एक होता है कॉटिलेडॉन जो कि फूड स्टोर करके रखता है इस एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए. Each ovule develops into a seed. The wall of the ovule thickens to form the protective seed coat. तो हर एक ओव्यूल जो है वो किस में डेवलप होता है, सीड में. और जो ओव्यूल का वॉल होता है वो थिक होके क्या फॉर्म करता है, द प्रोटेक्टिव सीड कोट. जो सीड के बाहर वाली जो आउटर लेयरिंग होती है जिसे सीड कोट कहते हैं, इट इज फॉर्म फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओव्यूल. The seed loses water and becomes hard and dry. Seed can withstand drought and other adverse condition in this state. तो सीड से जो वाटर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, ठीक है. और ड्राई वाटर लूज करने के बाद ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है. अब सीड जो है वो ड्रॉट की कंडीशन को भी विथस्टैंड कर सकता है. ड्रॉट मतलब जहाँ के पानी की कमी होती है, और जितना भी अदर एडवर्स कंडीशन है, चाहे बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए, बहुत हाई इंटेंसिटी में सनलाइट आ जाए, ये हर एडवर्स कंडीशन को फेस करने की कैपेबिलिटी रखता है. As seed mature, they release the hormone auxin, which stimulates the wall of the ovary to develop into the fruit. तो जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ऑक्सीन, और ऑक्सीन का फंक्शन क्या है, ये वॉल ऑफ द ओवरी को स्टिमुलेट करता है, डेवलप करता है किसमें, फ्रूट में. द ओवरी ग्रोज रैपिडली टू फॉर्म द फ्रूट. द ओवरी वॉल राइपन्स एंड फॉर्म्स द फ्रूट वॉल. द सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टाइल इन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर डिजेनरेट एंड यूजुअली फॉल ऑफ. ठीक है. तो ओवरी जो है वो फटाफट रैपिडली ग्रो करती है फ्रूट फॉर्म करने के लिए, और जो ओवरी वॉल होती है वो राइपन होती है, और राइपन होकर वो क्या बना लेती है, फ्रूट की वॉल बना लेती है. और इसके अलावा जो अदर फ्लोरल पार्ट्स थे फ्लावर्स के, जैसे सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, स्टेमन हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये सब डिजेनरेट हो जाते हैं और फ्लावर से सेपरेट हो जाते हैं. A seed is a small embryonic plant enclosed inside a seed coat. It is ripened and fertilized ovule of gymnospermic and angiospermic plants. A seed has 3 parts. तो सीड क्या है, सीड एक स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट है, यानी सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसी से क्या होता है, प्लांट रिलीज होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सीड कोट के अंदर. तो यही सीड क्या होता है, राइपन होता है, फर्टिलाइज होता है ओव्यूल के जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक प्लांट के. ठीक है. तो सीड के 3 पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रियो है, एक सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हो उसको हमें क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करना है, और एक क्या है, सीड कोट है. द एम्ब्रियो इज एन अनडेवलप्ड प्लांट इनसाइड अ सीड फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट्स डेवलप. तो एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो एक अनडेवलप्ड प्लांट है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में या अदर एनिमल्स में हम देखते हैं ना कि जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से एक न्यू बेबी डेवलप होता है. ठीक है. उसी तरह प्लांट के अंदर एम्ब्रियो क्या होता है, वो क्या कंटेन करता है, एक अनडेवलप्ड प्लांट, जिससे कि एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप होता है. द एम्ब्रियो लाइज डॉर्मेंट इन द सीड, बट अंडर फेवरेबल कंडीशंस इट बिकम्स एक्टिव एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ स्मॉल सीडलिंग. एम्ब्रियो जब तक अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट रहेगा वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहेगा. ठीक है. वो कभी भी सीड कोट जो है वो रप्चर नहीं होगी और सीडलिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी. लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा एम्ब्रियो क्या करेगा, एक्टिवेट होगा, जर्मिनेट करेगा, जिससे कि एक स्मॉल सीडलिंग बन जाएगी.
Plant embryo in seeds have structure called cotyledons. A cotyledon is the central portion of a seed embryo to which the epicotylis, the plumule, immature shoot and the radicle, the immature roots are attached. तो जो ये प्लांट एम्ब्रियो होता है, इसके सीड्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कॉटिलेडॉन. तो कॉटिलेडॉन वो सेंट्रल पोर्शन होता है सीड एम्ब्रियो का, जिससे कि एपिकॉटल्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लूम्यूल जिसे हम इमेच्योर शूट कहते हैं और रेडिकल जिसे हम कहते हैं इमेच्योर रूट. ये दोनों इस कॉटिलेडॉन से ही क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं. द ग्रोइंग रूट एंड शूट यूटिलाइज द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलेडॉन्स. तो कॉटिलेडॉन का काम क्या है, ये अपने अंदर नरिशमेंट स्टोर करके रखता है और ये जो फ्यूचर रूट एंड शूट होते हैं ये सारा न्यूट्रिशन इनको प्रोवाइड करता है. यू कैन सी इन द डायग्राम कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट होता है. यानी कि सबसे पहले ये फ्लावर है, ठीक है. अब ये फ्लावर में ये आपको दिख रहा है कि कार्पल या पिस्टिल है और ये क्या है, स्टेमन है, ठीक है. अब इससे गैमीट जो है वो कार्पल या पिस्टिल पे लैंड करेगा. लैंड करने के बाद हमें पता है कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन से जो मेल गैमीट है वो ओव्यूल के अंदर आएगा और यहाँ पे आके जो एग सेल होंगे उनसे साथ फ्यूज करके वो बनाएगा जाइगोट. और एक जो दो एग सेल के साथ एक जो है वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है. अब एंडोस्पर्म बनाने के बाद ओव्यूल किस में डेवलप करेगा, फ्लावर के ओवरी के अंदर, जिसके अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप कर जाएगा. पेटल्स एंड स्टेमन्स फॉल अवे, ठीक है. अब ओव्यूल जो है, जो कि फ्लावर की ओवरी के अंदर है, जिसके अंदर एग कंटेन है, जो कि पॉलन गैमीट के जो गैमीट है पॉलन ग्रेन्स के अंदर उससे फ्यूज करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे ही फ्यूजन होगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, तो अंदर जाइगोट बन जाएगा और बाकी के ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है. अब डीजेनरेट होने के बाद ईच ओव्यूल बिकम्स अ सीड एंड द ओवरी बिकम्स अ फ्रूट. जो भी ओव्यूल है वो किस में डेवलप हो जाएगी, सीड के अंदर डेवलप हो जाएगी और ओवरी किस में डेवलप हो जाएगी, इन द फ्रूट, ठीक है. When the fruit ripens, the seeds are dispersed. जैसे ही फ्रूट राइपन हो जाता है सीड्स क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं. Each seed contains a tiny plant. If a seed sprouts or begins to grow, it will become a new plant. तो जैसे ही जो सीड निकलता है, इस सीड को आप अर्थ के अंदर डाल दोगे तो अर्थ के अंदर डालने से इसी सीड के अंदर से हर एक सीड से क्या निकलेगा, एक टाइनी प्लांट. और ये टाइनी प्लांट धीरे धीरे ग्रो करके क्या बना लेगा, एक न्यू प्लांट बना लेगा, ठीक है. Next is germination of seed. Germination is a process in which the seed breaks apart and the embryo inside begins to grow with the help of water and nutrients from the soil. तो जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिससे कि सीड का ब्रेक डाउन होता है. ये जो सीड है, यहाँ पे जो सीड ये दिख रहा है, ये सीड क्या करेगा, इसका ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन करने के बाद इसके अंदर जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है वो उसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि क्या होता है वो सॉइल के अंदर ग्रो करता है. सीड्स नॉर्मली बिगिन टू जर्मिनेट व्हेन दे गेट एन अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ सॉइल टेम्परेचर एंड व्हेन वाटर एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल. तो सीड जर्मिनेशन तभी होगा जब उसके अकॉर्डिंग, उसके एक्यूरेट जो सॉइल टेम्परेचर और वाटर ऑक्सीजन जब अवेलेबल होंगे. During germination, the seed absorbs water either through the micropyle pores-like opening if it is present or through the testa outer seed coat when it is permeable. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्पल या पिस्टिल होता है उसके डाउन वाली जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, जहाँ से मेल गैमीट जो है वो इसके अंदर एंटर करता है. तो ये जब जर्मिनेशन होता है सीड के अंदर, तो सीड जर्मिनेशन के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो या तो माइक्रोपाइल लाइक ओपनिंग से होगा या फिर जो आउटर सीड कोट के पास भी एक ओपनिंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टा. तो जब ये परमिएबल होता है तो ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा. द एंट्री ऑफ वाटर एक्टिवेट्स द एम्ब्रियो सेल. जैसे ही वाटर एम्ब्रियो के अंदर आएगा ये एम्ब्रियो के सेल्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा. द आउटर सीड कोट हैज अ नॉच ऑन वन साइड and a scar along the notch called the hilum. It is the hilum that attaches the seed to the inner margin of the seed stalk. There is a small pore called micropyle located at one end of the hilum. The seed imbibes water through the micropyle. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो बाहर वाली लेयरिंग है इसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट, और बीच का ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं हाइलम.
और ये जो नीचे वाली ओपनिंग है इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या है, कॉटिलेडॉन्स है। ये क्या है, रेडिकल, जिससे क्या निकलेगा, रूट निकलेगा, और ये क्या है, प्लीम्यूल, जिससे क्या निकलेगा, शूट निकलेगा या स्टेम निकलेगा। ठीक है, तो आउटर सीड कोट हैज अ नॉच ऑन वन साइड एंड स्कार अलोंग द नॉच कॉल्ड द हाइलम। ये स्कार है, इसके एक साइड में क्या है, हाइलम है, और हाइलम से ही क्या होता है, जो सीड स्टॉक होता है वो अटैच है। ठीक है, द स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल लोकेटेड एट वन एंड ऑफ हाइलम, द सीड इम्बाइब्स वाटर टू द माइक्रोपाइल। तो ये जो हाइलम के नीचे ही एक स्मॉल ओपनिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल से ही जो वाटर होता है वो सीड के अंदर जाता है। Once soaked for the required time, the part of the plant that first emerges from the seed is the embryonic root known as the radicle. अगर आप सीड को लेके प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम तक वाटर के अंदर सोक करके रखे रहोगे तो जो फर्स्ट पार्ट होगा जो कि सीड से अराइज होगा उसे हम कहते हैं रेडिकल या रूट। अगर आपने कभी चना भिगोया होगा तो आपने देखा होगा कि चना जब भिगोते हैं तो सबसे पहले उसके रूट साइड से एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। द रेडिकल अलाउज द सीडलिंग टू एंकर इटसेल्फ टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर। तो रेडिकल जैसे ही सीड से इमर्ज करता है तो ये अपने आप को सीड क्या करता है, ग्राउंड से अटैच कर लेता है, एंकर कर लेता है, और जैसे ही रेडिकल ग्राउंड से अटैच होता है अब ये ग्राउंड से क्या करना स्टार्ट करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। After the root starts absorbing water and embryonic shoot plumule emerges from the seed. In this way, the parent plant reproduces more plant-like itself by forming seeds through flower. तो जैसे ही रूट अपने आप को एंकर किया सॉयल से और वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे जो एम्ब्रियोनिक शूट है जिसे हम प्लूम्यूल कहते हैं वो सीड से निकलता है, और इसी तरह प्लांट रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे और कई प्लांट्स को फॉर्म करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सीड्स थ्रू द फ्लावर। क्योंकि सबसे पहले क्या बनता है, फ्लावर बनेगा, फ्लावर के अंदर ही क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट होंगे जो कि स्टेमेन और कहाँ पे कंटेन करते हैं, कार्पल या पिस्टिल के अंदर। अब जो स्टेमेन है उससे क्या निकलेगा, पॉलन ग्रेन निकलेगा जो कि क्या कंटेन करता है, मेल गैमीट जो कि कार्पल या पिस्टिल के ऊपर लैंड करता है, और लैंड करने के बाद उससे क्या निकलती है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है, और पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से कार्पल या पिस्टिल के अंदर एंटर करती है, और कार्पल या पिस्टिल के अंदर एंटर करने के बाद ये अपने मेल गैमीट जो है वहाँ पे रिलीज करती है। तो जब मेल गैमीट रिलीज होगा तो वहाँ पे दो पोलर एग होते हैं जिनसे एक मेल गैमीट फ्यूज करता है, ये बनाता है एंडोस्पर्म यानी कि 3 स्ट्रक्चर, और एक मेल गैमीट एक एग सेल से कंबाइन करता है जो बनाता है जाइगोट। ठीक है, तो इस डायग्राम से ये क्लियर स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो सबसे पहले क्या है कि सीड को आपने सॉइल के अंदर डाला और इनफ अमाउंट ऑफ वाटर देंगे तो सबसे पहले रेडिकल निकलेगा जिसे कहते हैं यंग रूट। ठीक है, और रेडिकल से जो रूट से क्या निकलेगा, रूट हेयर्स, जिसका काम क्या है, सॉइल से वाटर और अदर मिनरल्स लेना। ठीक है, अब ये जो टेस्टा है ये क्या होता है, स्प्लिट करता है। ठीक है, और स्प्लिट करने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से रूट निकला, अब रूट जो है वो अपने आप को एंकर कर लेगा, एंकर करने के बाद ये क्या करेगा कि यहीं से फिर क्या निकलेगा, प्लीम्यूल जिसे क्या कहते हैं यंग शूट, और कॉटिलेडॉन अब क्या है, ग्राउंड में ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सॉयल से ऊपर आ जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि कॉटिलेडॉन क्या होगा, स्मॉलर होता जाएगा क्योंकि उसके फूड अंदर का जो फूड है वो सारा ग्रोथ के लिए यूज़ कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे इससे लीव्स बनना शुरू हो जाएंगे, और नीचे जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे, रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्व करना शुरू करेंगे, और लीव्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके प्लांट के लिए फूड बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पोर एंड अ सीड। स्पोर और सीड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, स्पोर्स आर यूनिसेलुलर, स्पोर क्या है, यूनिसेलुलर है, वाइल सीड इज मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर है। स्पोर्स क्या है, हैप्लॉयड है, और सीड क्या है, डिप्लॉयड है, क्योंकि सीड क्या है 2n है और स्पोर क्या है n है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर्स बनता है, और सीड कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक स्टेज का पहला सेल क्या है, स्पोर, पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट जनरेशन। ये क्या है, स्पोरोफाइट है, फॉर्म बाय मियोसिस यूजुअली। स्पोर्स कैसे बनते हैं, मियोसिस से, फॉर्म बाय फर्टिलाइजेशन आफ्टर माइटोसिस।
तो पहले जाइगोट के अंदर क्या होता है, जाइगोट बनता है मियोसिस से, लेकिन जाइगोट में उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगी, माइटोसिस होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. Sexual reproduction is when two parents produce offspring with unique combination of genes from both parents. Some multicellular animals like corals use both asexual and sexual reproduction, while others like mammals only reproduce sexually. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जहाँ दो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और इसमें इस कॉम्बिनेशन में दोनों से ही जीन्स निकल के आते हैं, ठीक है। अब कुछ मल्टी सेलुलर एनिमल्स है जैसे कोरल रीफ, जैसे आपने देखा होगा सी के अंदर होते हैं कोरल्स, ठीक है। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि मैमल्स जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं. The sequence of events in sexual reproduction starts the same way in all sexually reproducing animals with gametogenesis, which is the formation of gametes from the germ cells. The gametes are specialized sex cells produced by each parent for sexual reproduction. There are two types of gametes, sperm and ova. तो जो ये इवेंट है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेम उसी तरह से जैसे प्लांट्स के अंदर भी क्या है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला प्रोसेस होता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, जिसमें कि गैमीट्स बनते हैं. तो गैमीट्स के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस. एंड दिस गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन द जर्म सेल्स. तो गैमीट्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स होते हैं जो कि पैरेंट द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं. और मेल अगर रहेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, और जो फीमेल रहेगी वो प्रोड्यूस करेगी ओवा, या जिसको एग भी कहते हैं. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. द मेल गैमीट कॉल्ड द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फीमेल गैमीट कॉल्ड द एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, तो गैमीट्स जो है वो रेस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से प्रोड्यूस होंगे. अगर मेल गैमीट है जिसे कि स्पर्म कहते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल गैमीट दैट इज एग और ओवा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. The sperm is a small cell with a long tail flagellum for movement, while the ovum is a much bigger and non-motile cell than the sperm and stores food for the nutrition of developing embryo. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पर्म क्या है. स्पर्म इज अ मोटाइल सेल, और स्पर्म के दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक उसका हेड पार्ट होता है, दूसरा उसका टेल पार्ट होता है. ठीक है, टेल पार्ट को ही क्या कहते हैं, फ्लैजेलम, जो कि स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है. जबकि ओवम जो है वो एक स्पर्म के कंपैरिजन में स्पर्म्स जो है वो साइज छोटी होती है, आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स, जबकि एग की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, एंड दीज आर प्रोड्यूस इन 1 और 2 इन नंबर. ठीक है, और स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं मोटाइल, और एग क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं. और नॉन मोटाइल के साथ साथ इनकी साइज बिगर रहती है, क्योंकि एग के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना रहता है. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग इज कॉल्ड oogenesis. इन मोस्ट केसेस द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो स्पर्म की प्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और एग की प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, oogenesis. ठीक है, तो यहाँ पे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस ये अलग अलग इंडिविजुअल में होते हैं. ठीक है, these don't happen in the same individual. However, in some cases like that of earthworm, the same individual produces both the types of gamete. It is called a hermaphrodite. However, fertilization is between the gamete of different individuals. तो अगर आप अर्थवॉर्म का केस देखेंगे तो अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल गैमीट जो है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन एक ही इंडिविजुअल के अंदर नहीं हो जाएगा. जैसे कि मेल और फीमेल गैमीट एक इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस होगा, तो जो ऐसा इंडिविजुअल होगा उसे हम कहेंगे हर्माफ्रोडाइट. लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक अर्थवॉर्म से मेल गैमीट आया और एक अर्थवॉर्म से फीमेल गैमीट आया, फिर फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल with an individual only producing either male or female gametes. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं. तो यूनिसेक्सुअल मतलब कि या तो कोई इंडिविजुअल मेल होगा या तो फीमेल होगा, यानी या तो वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा या तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा. आफ्टर गैमेटोजेनेसिस
The process of sexual reproduction takes many forms. Somehow the male and female gametes need to combine to form a zygote. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस हो गया यानी गैमेट्स प्रोड्यूस हो गया, दैट इज स्पर्म एंड एग, और इसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, क्योंकि जब तक स्पर्म और एग कंबाइन नहीं होंगे तब तक जाइगोट जो है वो नहीं बनेगा, विच इज बेसिकली अ फर्टिलाइज्ड ओवम। तो जाइगोट को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम कहते हैं। दिस जाइगोट ग्रोज एंड फर्दर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म। जाइगोट के अंदर ही क्या होता है, जाइगोट बनता है मियोसिस से, और मियोसिस के बाद जाइगोट के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होती है, जिससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से ही क्या डेवलप होता है, एक फुल ऑर्गेनिज्म। द फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। अब जो ये एग और स्पर्म का फ्यूजन है, ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी, यानी कि अगर फीमेल के अंदर स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर फीमेल की बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है जहाँ पे एनवायरमेंट के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिलीज होकर फ्यूज कर रहे हैं जाइगोट बनाने के लिए, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।